तो क्वेश्चन है चेरी पिकअप टू। क्वेश्चन तो तुमको समझ में आ ही गया होगा। तो इट्स लाइक एक चेरी है एंड चेरी नहीं है, बहुत सारे चेरी है। और याद नहीं होगा तो उसके लिए बता देता हूँ। तो इट्स लाइक अ मैट्रिक्स काइंड ऑफ थिंग। एक ग्रिड है, ग्रिड में बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स है। यहाँ पर एक रोबोट है, लाइक रोबोट 1 समझ लो, और एक दूसरा रोबोट है रोबोट 2। अब ये दोनों रोबोट जो है 3 डायरेक्शन में जा सकता है। 3 डायरेक्शन मतलब अगर यहाँ है तो या तो यहाँ जाएगा, मतलब डायगनल इधर, या इधर जाएगा या इधर जाएगा। सेम दोनों के लिए अप्लाई है और दोनों एक साथ घूमेगा। लाइक एक साथ घूमे, एक के बाद एक घूमे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, वो हम बताते हैं। तो यहाँ पर जो है, हाँ, ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, और ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। अब ये सब में चेरी रखा हुआ है, लाइक यहाँ पर 1 2 0, 3, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ तो 3, तो यहाँ पर 8, यहाँ 6, 1 1 1, यहाँ 0, यहाँ 3। तो क्या होता है कि जो R1 रोबोट है वो यहाँ यहाँ दोनों में से कहीं जा सकता है, वो यहाँ जाएगा, ठीक है। जाके फिर R2 जो है, R2 यहाँ आएगा, ओके। और फिर ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। R2 यहाँ जाएगा, मतलब डिपेंड करता है। और उसके बाद फिर ये सपोज़ यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो इसका अपना अपना होगा, ओके। तो मैटर नहीं करता है, मतलब बेसिकली ये है कि क्वेश्चन ये है कि ऐसे रोबोट मूव करता है तो उनको मैक्सिमम सम निकालना है, जो कि R1 जितना चेरी खाएगा और R2 जितना चेरी खाएगा। मतलब ये सब चेरी रखा हुआ है नंबर, और चेरी को पिकअप कर रहा है वो। तो R1 और R2 जो मैक्सिमम चेरी खा सकता है टोटल 1 गो में, मतलब गिवन एक तरह से कि हर टाइम वो एक नया रो में जाएगा वो दोनों। तो क्या होगा उसका वैल्यू, एक मैक्सिमम क्या होगा। तो मैक्सिमम, एक तो नंबर ऑफ़ वेज निकालने के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वेज कैसा होगा, कि यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। एंड DFS टाइप ऑफ, कि ये ऐसे ऐसे DFS जाएगा गिवन द कंडीशन के हिसाब से। और दूसरा ऑप्शन है कि लाइक हम लोग रिकर्सिवली इसमें जा सकते हैं कि ये यहाँ यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ वहाँ जाएगा, फिर लाइक कन्फ्लिक्ट जहाँ होगा उसको कैलकुलेट करके जो होगा, तो हम लोग रिकर्सिवली करेंगे। लाइक सोच के ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, थोड़ा सा है भी, बट इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। अब हाँ, तो कमिंग टू डैट कि मैटर नहीं करता कि कौन सा कहाँ जाए, लाइक कौन सा पहले होगा। सपोज लाइक R1 है यहाँ पर, ठीक है। ये 1 पर जा सकता है, 2 पर जा सकता है, 0 पर जा सकता है। एक चीज़ ध्यान दो कि ये R1 प्लस R2 का, ठीक है। मतलब ऐसा है कि तुम्हारे घर में मम्मी कमाती है और दीदी कमाती है और पापा कमाता है। अब दीदी और पापा में कौन ज़्यादा कमाए कम कमाए मैटर नहीं करता, टोटल तो घर का इनकम ये R1 प्लस R2 होगा ना, ठीक है। तो कौन पहले कमाता है, कौन बाद में कमाता है, कौन ज़्यादा कमाता है, कौन कम कमाता है, नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। कौन कितना कमाता है, कौन कौन कितना, कौन वाला पैकेज है किसका, वो मैटर नहीं करता। इट जस्ट मैटर्स कि दोनों टोटल कितना घर में देते हैं। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर भी अगर तुम देखो तो R1 जो है और R2 जो है, अगर अगर दोनों को ये पहला गो में यही लेना चाहेगा ना दोनों, तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि कौन 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 लेगा। तो बात यह है कि अगर R1 लेता है तो ये पूरा खाली हो जाएगा, अगर R2 लेता है तो भी ये पूरा खाली हो जाएगा, और टोटल रिजल्ट में 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ले, R1 ले R2 ले, ठीक है। और पाथ जो है वो अपना डिटरमाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आया तो यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, और ये भी यहाँ से आके यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। तो पाथ भी कोई ऐसा चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। लाइक कोई बड़ा ये वो तेज़ नहीं हो जाएगा, जैसे यहाँ है तो यहाँ ऐसा। तो इट्स नॉट अ बिग डील। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ आता है R1, यहाँ आता है R2, यहाँ आता है, तो R2 के पास ऑप्शन है यहाँ यहाँ जाने का, R1 के पास ऑप्शन है यहाँ 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 जाने का। अब अगर R2 इन दोनों में से कोई जाता है, ठीक है, लाइक इन दोनों में से कोई,
और R1 इनमें से कोई एक जाता है, लाइक इसमें जाता है या इसमें जाता है, टोटल तो सेम होगा ना। लाइक अगर R1 यहाँ से कहीं जाए या फिर R1 यहाँ से यहाँ जाए, लाइक पाथ भले ही चेंज हो जा रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं, लाइक टोटल वैल्यू सेम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ से एक ही जगह जाएगा और ये जो यहाँ से भी वहीं जगह जाएगा। अगर ये यहाँ आता तो हो सकता है ये R1 ये चूज़ करता, लाइक यहाँ से तो ये और ये चूज़ कर सकता, तो ये चूज़ करता और R2 ये चूज़ करता। अगर R1 यहाँ आता है तो R1 ये चूज़ करेगा और R2 इसको चूज़ करेगा, या यहाँ से R2 इसको चूज़ करेगा। टोटल तो सेम हो जाएगा ना, 2 प्लस क्या आता हूँ क्या कर दें, 2 प्लस 18 और 3 11, लाइक टोटल R1 और R2 मिल के कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट एन इशू। एंड R1 प्लस R2 इज, और तो मैटर नहीं करता कि कौन किसको लेता है, R1 इसको ले या R2 इसको ले, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, पाथ। लाइक हो सकता है कि R1 इसको ले तो पाथ कुछ दूसरा हो जाए R1 का, और R2 इसको ले तो लाइक इसका पाथ कुछ दूसरा हो जाए टोटल। तो ये जो चीज़ है क्या दूसरा हो जाएगा, दैट इज़ हैंडल्ड बाय DP, क्योंकि इसके बाद क्या होगा वो हम लोग को केयर नहीं करना है, दैट लाइक DP या रिकर्शन का लो। तो इसके बाद क्या होगा वो हम लोग को केयर नहीं करना है, हम लोग को बस केयर करना है जो करेंट स्टेट है उसमें। तो रिकर्सिव फंक्शन बनेगा इसमें। तो रिकर्सिव फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो लाइक चेरी नाम का एक कोई फंक्शन बनाया अगर, तो लाइक एक तो रो 1 होगा और एक रो 2 होगा, लाइक सॉरी C1 होगा, रो 1 कॉलम 1 और रो 2 कॉलम 2, ठीक है। तो रो 1 कॉलम 1 क्या कर रहा है कि कोई ये बता रहा है, ये जो पूरा फंक्शन है ना, ये पूरा फंक्शन का मतलब ये हुआ कि ये एक फंक्शन है यहाँ से, लाइक अगर रो 1 कॉलम 1 पर है और रोबोट 2 R2 रो 2 कॉलम 2 पर है, तो ये लोग एंड तक पहुँचने तक कितना चेरी पिक कर सकता है। अगर R1 C1 पर है और R2 C2 पर है, तो एंड तक पहुँचने तक कितना कर सकता है ये लोग। तो एक तो केस हो जाएगा कि पहला बेस केस हो जाएगा कि मान लो अगर एक ही रो है और रो 1 कॉलम 1 पर है, रो 2 कॉलम 2 पर। और एक चीज़ ध्यान दो कि रो 1 और रो 2 सेम होगा, रो 1 विल बी इक्वल टू रो 2। क्यों? क्योंकि दोनों ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि रो 1 पूरा घूम लिया अपना फिर रो 2 को घुमा रहे, नहीं, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा कि रो 1 क्या करेगा, सारा ऐसे ले लेगा मैक्सिमम, और पता चलेगा यहाँ पर भी दूर की तरफ कोई मैक्सिमम था, तो रो 1 वहाँ नहीं जा पाया और रो 2 को एकदम छोटा 0 0 0 मिल गया, तो मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। तो हाँ, तो पाथ मैटर करता है कि कौन सा पाथ जा रहा है, और बट ये मैटर नहीं करता कि एक रो में R1 और R2 कौन सा ले रहा है, कोई भी एक ले सकता है, दोनों लेगा, कोई भी एक लेगा तो R1 और R2 किसी के पास भी चल जाएगा, तो फाइनल आंसर में ऐड होगा ही वो। और पाथ का हम लोग को मैटर नहीं करना है क्योंकि वो रिकर्शन देख लेगा, और रिकर्शन कहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है। ओके, तो हाँ, तो लाइक पहला चीज़ है कि बेस केस अगर एक ही रो हुआ, ठीक है, एक ही रो हुआ, तो हाँ, आप जो बता रहे थे कि रो 1 और R1 और R2 सेम होगा, क्यों? क्योंकि एक ही साथ देख रहे हैं। ओके, ये तो बता दिया। हाँ, तो पाथ एक रो अगर हुआ, फर्स्ट रो, ठीक है, तो हम लोग R1 को हटा R2 को हटा देते हैं और R1 को R बना के रख देते हैं। तो RC1 और C2 लाइक 3 पैरामीटर हो गया, RC1 और C2। अब जो बेस केस है उसमें एक रो है, इस रो में हम लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब अगर एक ही रो हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल R1 और R2 यहाँ से चल रहा है एंड इट्स लाइक 1 4 0 2, तो R1 यहाँ से शुरू कर रहा है, सॉरी R1 यहाँ से शुरू कर रहा है, R2 यहाँ से शुरू कर रहा है, तो ये कहीं मूव कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों जो रास्ता इसका ब्लॉक है, इसका भी तीनों ब्लॉक है। तो फिर ये जो टोटल आंसर होगा 1 + 2 होगा, मतलब कि बेसिकली अगर ऐसा हुआ तो इट विल बी टोटल सम, मतलब रिजल्ट विल बी सम बना के रखे हुए वैसे, तो रिजल्ट विल बी प्लस इक्वल्स टू ग्रिड ऑफ रो कॉलम 1, ठीक है। मतलब कि ये जो रो है, ये रो और ये कॉलम 1 है, तो रो कॉलम 1 का जो ये होगा वैल्यू, वो इसका आंसर होगा पहला रिजल्ट, उसमें उसको ये ऐड करना। ये कब ऐड करेंगे, जब
कॉलम 1 इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम 2, ये तब हुआ कन्फ्लिक्ट में। लाइक अगर एक रो है, ठीक है, लाइक एक ही रो है, एक ही कॉलम है, और यहाँ भी C1 और C2 तो सेम हुआ ना फिर, और R भी सेम हुआ, एक ही हुआ, तो यहाँ पर C1 और C2 इक्वल है। तो लाइक यहाँ पर अगर 5 है तो टोटल एक ही ना रोबोट को ही उठा सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रोबोट 1 भी आके उठाए, रोबोट 2 भी उठा गया, 5 को 10 हो गया, मतलब 5 चलिए वो 10 उठा लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो या तो रो 1 उठाएगा या रो 2 उठाएगा, ठीक है। तो रो 1 इज़ लाइक मतलब रोबोट 1 उठाएगा या रोबोट 2 उठाएगा। तो रोबोट 1 अगर उठाया तो ये 5 उठा के पूरा 0 कर देगा, और रो 2 उठाया तो 5 उठा के पूरा 0 कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 5 रो 1 उठाया, 5 रो 2 उठाया तो 10 हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। 5 भी चाहिए तो 5 भी टोटल लिया जा सकता है। तो C1 आके पूरा ले लिया। अगर ऐसा बोलती हो कि C1 2 लेता है और C3 3 लेता है, फिर भी टोटल 5 ही हुआ, तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कॉलम 1 और कॉलम 2 अनइक्वल हुआ तो रिज़ल्ट, अगर इक्वल हो तो छोड़ देंगे, बस इतना ही रहेगा, एक ही ऐड होगा। नहीं तो रिज़ल्ट में फिर कॉलम 2 के लिए भी ऐड करेंगे, पहले कॉलम 1 के लिए फिर कॉलम 2 के लिए, और रिटर्न करेंगे रिज़ल्ट। ये हो गया बेस केस।